हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख केंद्र स्थल। राजस्थान में जितने भी केंद्र स्थल बनाए गए हैं, चाहे वो सभ्यता से रिलेट हो, चाहे अब वर्तमान के वैज्ञानिक युग से संबंधित हो, जितने भी संस्थान राजस्थान में हैं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी की लिस्ट के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। साथ ही अगर उनकी कोई खास जानकारी है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस सेशन के साथ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे हम जो संस्थान हमारे लिए जरूरी है, यानी कि उनकी कोई खास बात क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला है कि राजस्थान कला संस्थान कहाँ पे है। तो राजस्थान कला संस्थान वो है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो अरबी फारसी शोध संस्थान है ये है टोंक में, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, टोंक में है। और इसकी कुछ खास बात है क्या? जी हाँ, इसमें एक इसकी खास बात है कि औरंगजेब जो थे, औरंगजेब मुगल काल के जो औरंगजेब थे, उनकी एक बुक है जिसका नाम है आलमगीरी कुरान। क्या नाम है? आलमगीरी कुरान। मुगल काल के जो औरंगजेब है उनकी एक बुक है आलमगीरी कुरान, जिसका जो संग्रह है, यानी कि जो बुक है वो यहाँ पे अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में रखी गई है। ठीक है, ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आगे कम से कम हम राजस्थान के जो 30 महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जानकारी जैसे कि स्थापना कब हुई और कुछ खास बात है, तो जैसे कि हम आगे काजरी की चर्चा करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे है। यह है जोधपुर में। इसकी एक छोटी सी जानकारी ये है कि जो राजस्थान सरकार उन्होंने 1950 में एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था संस्कृत विभाग। क्या नाम था उसका? संस्कृत विभाग। जी हाँ, उस विभाग का नाम था संस्कृत विभाग। इस संस्कृत विभाग की स्थापना की थी, कब की थी? 1950 में। और फिर क्या हुआ? 1955 में इस विभाग का नाम बदलकर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। ठीक है ना, कि जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है उसकी स्थापना तो हम देखते हैं 1950 में हुई थी संस्कृत विभाग के रूप में। फिर 1955 में उसका नाम बदलकर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया था। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है। जो राज्य सचिवालय है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो सचिवालय है वो, जो राज्य सचिवालय है वो है जयपुर में। और इसमें जो होते हैं ना मंत्री और सचिव, वो मिलकर सचिवालय का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सचिवालय होता है वो क्या करता है, जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनके संबंध में यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं इसमें। और विभागों के जितने भी राजनीतिक जो कर्मचारी थे वो इसमें पार्ट करते हैं इसमें। तो ये था राज्य सचिवालय जिसकी स्थापना 1949 अप्रैल जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राजस्व मंडल है, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 7 अप्रैल 1949 में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1949 में हुई थी। राजस्थान राजस्व मंडल, इसकी स्थापना अजमेर में 1949 में हुई थी। इसका काम क्या है, जो राजस्ववाद हैं उनका जो पक्षपात रहित उच्चतम निर्णय करना। और ये जो है, जो भी राजस्व जितने भी कराते हैं उनके बारे में इसका जो निर्णय है वो रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान वनारोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये संस्थान है जोधपुर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो वो है जोधपुर में, जहाँ पर राजस्थानी भाषा के बारे में शोध जो प्रकरण है वो किए जाते हैं, ये अपने राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्यालय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इसकी स्थापना की जो तारीख है ना वो है 4 दिसंबर 1957। कब हुई थी इसकी स्थापना? 4 दिसंबर 1957। और कहाँ पे है? अजमेर में है।
और ये जो है वो स्कूल शिक्षा का जो है सरकारी बोर्ड होता है। इसमें स्कूल शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी जो कार्य होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है, जो हिंदी भाषा के बारे में जो अपना कार्य करती है, तो ये जो है इसकी स्थापना हुई है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो ब्रज भाषा अकादमी है वो जयपुर में है और इसकी एक पत्रिका आती है। ब्रज भाषा अकादमी है जयपुर में और इसकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम है ब्रज शतदल। ये पूछी जाती है ब्रज शतदल। ब्रज शतदल नाम की एक पत्रिका जो है ये प्रकाशित करता है ब्रज भाषा के अंदर जो है इसमें जितने भी शोध कार्य होते हैं उसके बारे में पत्रिका होती है। और ये जो पत्रिका होती है ना वो त्रैमासिक है, ये आप ध्यान में रखना। त्रैमासिक ये जो संस्थाएं उनकी जो मुख्य बात ये पूछी जाती है, कोई अगर इसकी पत्रिका है तो वो इनसे पूछी जाती है मैगजीन कौन सी प्रकाशित करता है, वो मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, इस तरह से। तो राजस्थानी जो ब्रज भाषा अकादमी है उसकी जो एक पत्रिका है ब्रज शतदल जो कि त्रैमासिक होती है, वो इसका जो स्थापना है वो जयपुर में की गई है। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर हमारा 11 है कि अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है अजमेर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12 का। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो है स्थापना कहाँ की गई है और किसके द्वारा की गई है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है ना वो जयपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1857 में। स्थापना जो है वो हुई थी 1857 में और किसके द्वारा की गई थी। जो महाराजा स्वाई राम सिंह जी थे ना, स्वाई राम सिंह जी सेकंड, स्वाई राम सिंह जी सेकंड के द्वारा, स्वाई राम सिंह जी सेकंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1857 में। और तब इसका नाम क्या था। तब इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी के नाम से, मदरसा ए हुनरी के नाम से 1857 में स्वाई राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। और बाद में अब जो वर्तमान पूछे कि इसका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम कब पड़ा, तो वो पड़ा था 1886 में। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया जो कि जयपुर में है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो मदरसा ए हुनरी। और इसकी स्थापना किसने की थी। स्वाई राम सिंह जी सेकंड ने, जो जयपुर के वहां के शासक थे। और इसका वर्तमान नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कब पड़ा था, वो पड़ा था 1886 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए जो राजस्थान राज्य में खेल परिषद है ना, वो क्या राजस्थान में प्रमुख संस्था है जो क्या करती है अपने जितने भी खेल होते हैं, गतिविधियां होती है खेल की, उनके विकास के बारे में और राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या करती है, वो ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, इसका काम करती है। तो ये जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संगीत भारती संस्थान कहाँ है। तो संगीत भारती संस्थान जो है अब वर्तमान में बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि रविंद्र मंच सोसाइटी वो कहाँ पे स्थित है। तो रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, अजमेर में है। और इसकी जो स्थापना है राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। लोक सेवा आयोग राजस्थान आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 है उसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जो भी लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें जो है निष्पक्ष रूप से अपनी कार्य प्रणाली करता है और भारतीय संविधान में भी जो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो है अपने अजमेर में है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हम देते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो वो है जोधपुर में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 18 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो ये है बीकानेर में
और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में हुई थी और वर्तमान में जो है ये जो बीकानेर में है। और ये जो है राजस्थान में जितने भी अभिलेख होते हैं, जितने भी संचित अभिलेख है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये जो है भारत का भी पहला क्या है, ई अभिलेखागार है, यानी कि डिजिटल आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं वो ये अपने भारत में नंबर 1 स्थान रखता है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी जो है वो है जयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी भी जयपुर में है और गुरु नानक संस्थान जो है वो भी जयपुर में है। ये दोनों इनके सिंपल से पूछ लेते हैं कि स्थान कहाँ पे है, तो ललित कला अकादमी और गुरु नानक संस्थान ये दोनों जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया कि रूपायन संस्थान कहाँ पे है, तो रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर में। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने ला आप, क्योंकि इससे रिलेट बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है और इसके द्वारा और कुछ क्या कार्य किया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए, जो कि रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी कोमल कोठारी, कोमल सिंह कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है, जो राजस्थानी कला है ना, राजस्थानी कला जो है उसका संचय करना, उसको सुरक्षित करना। जैसे कि अब जो हमसे ये पूछा जाता है कि गुड़ला जो नृत्य है एक प्रकार का, जो गुड़ला अष्टमी जो होती है उस दिन मनाया जाता है, गुड़ला नाम है गुड़ला। गुड़ला जो लोक नृत्य है ना उसका संरक्षण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वह है रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि जिसे हम कहते हैं काजरी, जिसे क्या कहते हैं CAZRI, काजरी मतलब सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो कि जोधपुर में है, जिसे काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये क्या करती है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ना, जैसे कि मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, वर्षा कम हो रही है तो मरुस्थल का विस्तार ज्यादा हो रहा है, तो उसके प्रभाव को जो है ये रोकती है। और इसलिए जो है 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। 1959 में काजरी की स्थापना होती है और ये संस्थान अब कहाँ पे है, जोधपुर में है। एक काजरी होता है और इसके साथ ही एक आफरी भी पूछा जाता है। कौन सा संस्थान है, आफरी, जिसका नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी, ये भी जोधपुर में है। आफरी भी कहाँ पे है, जोधपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, काजरी और आफरी। काजरी तो भी जोधपुर में और आफरी भी जोधपुर में। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी और आफरी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24 नंबर की, राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय की बात यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये जयपुर में है और इसकी स्थापना भी 1955 में की गई थी। राजस्थान राज्य पर्यटन निदेशालय जयपुर और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं RTDC यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान ट्रेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसका मुख्यालय भी जो है वो जयपुर में है। और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। किस लिए, क्योंकि जो पर्यटन है उसको विकसित करने के लिए, राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए RTDC की स्थापना 1978 में जयपुर में की गई। और राजस्थान पर्यटन निदेशालय जो है वो भी जो है 1955 में जयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये था इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो है स्थान कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान जो आगे हमारे पास राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में हमसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में है। और साथ ही पूछ ले कि जो राष्ट्रीय जो राई अनुसंधान संस्थान है वो भी यहाँ पे सेवर भरतपुर में है। और ये है इसका फैक्ट कि सरसों अनुसंधान केंद्र, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है, वो है सेवर भरतपुर में। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जो राई अनुसंधान संस्थान है ना, राई अनुसंधान संस्थान वो भी अपने भरतपुर में ही है। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मसाला बीज अनुसंधान संस्थान,
ये भी एक तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है। एक तो हो गया सरसों वाला सेब भरतपुर में, राई वाला भी भरतपुर में, और एक बनता है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान जो वो जो है अपने अजमेर में है। कहाँ पे है ये? अजमेर में है। ये यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल का वृक्षारोपण हो रहा है, मरुस्थल में वृक्षारोपण किया जा रहा है और वहां पे अनुसंधान भी किया जा रहा है। तो इसका केंद्र जो है वो भी जोधपुर में, जैसे कि काजरी, आफरी, काजरी और आफरी, ये हमने देखा ये भी जोधपुर में है। और इसी प्रकार से मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पे है? अपने जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग कहाँ पे है? पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जहाँ की राजस्थान के जितने भी पुरातत्व अभिलेख हैं, जितने भी पुरातत्व की जो संस्कृति है वो सारे जो है वो कहाँ पे है? तो वो हम देखते हैं कि अपने जयपुर में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। 1950 में पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना हुई थी, जयपुर में। इसका काम क्या है? जो कि प्रदेश में जितनी भी बिखरी हुई संपदा है, सांस्कृतिक धरोहर होती है, उनकी खोज करना, उनका सर्वेक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये सारा जो काम है इसका रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है? तो ये भी जयपुर में है। जैसे कि ब्रज भाषा हमने देखी थी और अरबी फारसी शोध संस्थान हमने देखा था, टोंक। इसका एक तरीका होता है कि अरबी फारसी बोला तो कौन टोका है, तो यानी कि टोका यानी कि टोंक, तो अरबी फारसी बोलो कोई कौन टोका है, मतलब अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी भी हम देख लेते हैं, ये कहाँ पे है? जयपुर में है। नेक्स्ट हमारा बचता है 29 नंबर का क्वेश्चन कि जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में जो कथक केंद्र है, जयपुर कथक केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये कथक केंद्र भी कहाँ पे है? जयपुर में ही है। तो चलिए ये हो गया हमारा जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी भी लगी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो कि जोहड़बीज बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और ये जो है ऊंट पालन की दृष्टि से अपने इंडिया में क्या है? फर्स्ट स्थान रखता है। देश में ये जो पहला है जो जहाँ पर ऊंटों का संरक्षण किया जा रहा है और उनके विकास के बारे में यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह केंद्रीय ऊष्ट संस्थान जो प्रजनन संस्थान है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और इसके साथ एक फैक्ट हम ये भी देख लेते हैं कि जो ऊंट है उसको राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 30 जून 2014। 30 जून 2014 को हम यहाँ पे देखते हैं कि 30 जून 2014 को जो राज्य पशु है ऊंट, उसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, और इसके साथ इसका दूसरा प्रश्न ये बनता है कि राज्य पशु ऊंट होगा, इसकी घोषणा कब हुई थी? ये दो फैक्ट बनते हैं, ये आप क्लियर कर लेना। अभी इसकी घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 19 सितंबर 2014। कब हुई थी? 19 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और इसको राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दे दिया गया था। तो ये थे हमारे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते रहेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि संस्थान कहाँ पे है, कोई और जीके के क्वेश्चन है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के है जो कि जिसे हम ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे ही और क्लासों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दो। और इसी जानकारी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलांगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।